नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान इन इंडिया। दोस्तों, बात करते हैं पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, पंच का मतलब होता है 5। पंच का मतलब होता है दोस्तों 5। और दोस्तों, वर्षीय का मतलब होता है वर्ष, यानी साल, यानी ईयर। और दोस्तों, योजना का मतलब होता है प्लानिंग करना। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का मतलब हुआ 5 साल के लिए जो योजना बनाई जाती है उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 साल के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई। तो दोस्तों, विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928। दोस्तों, मैंने यहाँ पर भारत की बात नहीं की, मैंने वर्ल्ड की बात की है कि वर्ल्ड में यानी विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई। तो दोस्तों 1928 में। और दोस्तों 1928 में अगर आप 5 ऐड करेंगे, 5 साल ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 1933। इसीलिए विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1928 से 1933 तक चली। और दोस्तों किसके द्वारा? तो दोस्तों सोवियत संघ द्वारा, यानी रूस के द्वारा। और दोस्तों रूस के प्रधानमंत्री थे जोसेफ स्टालिन। दोस्तों रूस के प्रधानमंत्री थे जोसेफ स्टालिन। ठीक है दोस्तों, जोसेफ स्टालिन को विश्व में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहा जाता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में कि विश्व की पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कौन है, तो दोस्तों जोसेफ स्टालिन। कहाँ के थे दोस्तों? ये रूस के थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना विश्व की कब आई दोस्तों? 1928 से 1933 तक। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। रूस के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री, उनका क्या नाम था? जोसेफ स्टालिन। ठीक है दोस्तों, अगर भारत की बात करें कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब आई, तो दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में आई। 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। किसके द्वारा आई दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये हैं आपके जोसेफ स्टालिन, जो रूस के प्रधानमंत्री, जिन्हें विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना लाने का श्रेय दिया जाता है। यानी विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन लेकर आए थे? रूस के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहा जाता है, या फिर दोस्तों आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों रूस के द्वारा कब आई दोस्तों? 1928। और दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जोसेफ स्टालिन। दोस्तों ये हैं आपके जोसेफ स्टालिन। और अगर पूछा जाए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को कौन लेके आया, तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब दोस्तों? 1951 में। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करेंगे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों हमें कुल 12 पंचवर्षीय योजना पढ़नी है। और दोस्तों सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं में आपको 3 पॉइंट लर्न करने हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है कि वो पंचवर्षीय योजना कब आई। दूसरा पॉइंट है दोस्तों
उसका मॉडल क्या था, यानी किस मॉडल पर बेस थी, किस मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बनेगा प्राथमिकता, यानी उस पंचवर्षीय योजना को लाने का उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में लागू की गई 1951 से, और कब तक चली दोस्तों, 1951 से 1956 तक। ठीक है दोस्तों, आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई। तो दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी गई, यानी कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए आई थी। कृषि को बेटर करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाई गई थी। ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई। ठीक है दोस्तों लिखा हुआ है नंबर पहला, 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं प्रारंभ। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं प्रारंभ की गई। दोस्तों वो 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के नाम हैं, नंबर 1 भांगड़ा नागल, नंबर 2 दामोदर, और दोस्तों नंबर 3 है हीराकुंड। तो दोस्तों इन 3 परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नंबर 1 पे बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना का नाम है भांगड़ा नागल। तो दोस्तों भांगड़ा नागल कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों इस परियोजना को किस नदी पर बनाया गया। तो दोस्तों सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। ठीक है दोस्तों, और इस भांगड़ा नागल परियोजना को बनाने वाले कौन थे, यानी इंजीनियर कौन थे। तो दोस्तों उनका नाम है हार्वे। दोस्तों उनका नाम है हार्वे स्लोकेम, हार्वे स्लोकेम। ठीक है दोस्तों, भांगड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर। तो दोस्तों सतलज नदी पर। और इसके इंजीनियर कौन थे। तो दोस्तों हार्वे स्लोकेम। और दोस्तों इस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों कब किया गया। तो दोस्तों 17 नवंबर 1955 को भांगड़ा नागल बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा किया गया दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भांगड़ा नागल परियोजना का उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया चमत्कारी विराट की संज्ञा, चमत्कारी विराट की संज्ञा। तो दोस्तों ये थी आपकी पहली परियोजना जो 3 बहुउद्देशीय परियोजना थी। उसमें से पहली परियोजना का नाम क्या है दोस्तों, भांगड़ा नागल। कहाँ पर दोस्तों, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। और इसके इंजीनियर कौन थे दोस्तों, हार्वे स्लोकेम, हार्वे स्लोकेम। और दोस्तों इसका उद्घाटन कब हुआ, 17 नवंबर 1955, 17 नवंबर 1955 को किसके द्वारा दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दिया उन्होंने चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी भांगड़ा नागल परियोजना। दोस्तों अब पढ़ेंगे नंबर 2 पे दामोदर घाटी। दोस्तों भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अचीवमेंट था
जो उपलब्धियां थी वो ये थी दोस्तों, नंबर 1 पे कि 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। उसमें से पहली जो परियोजना को प्रारंभ किया गया वो दोस्तों कौन सी थी? दामोदर घाटी, यानी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना दामोदर घाटी। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था नंबर 1 पे भांगड़ा नागल, वो दोस्तों नंबर 1 पे था, लेकिन जो पहली बहुउद्देशीय योजना को प्रारंभ किया गया वो दोस्तों दामोदर घाटी थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कहाँ पर थी ये? तो दोस्तों झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल। और दोस्तों कौन सी घाटी पर आधारित थी? कौन सी घाटी पर आधारित थी? तो दोस्तों अमेरिका की एक नदी है टेनेसी, अमेरिका की एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है टेनेसी। तो दोस्तों अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर यह आधारित थी, दामोदर घाटी। और भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना कौन सी थी? दामोदर घाटी। कहाँ पर दोस्तों? झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे लिखा हुआ है भारत की पहली परियोजना जिसमें कोयला भी, जल, गैस तीनों से विद्युत उत्पादन किया गया। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी परियोजना थी जिससे कोयला, जल और गैस तीनों का यूज़ करके विद्युत उत्पादन किया गया था? तो दोस्तों वो थी आपकी दामोदर घाटी। ठीक है दोस्तों। तो नंबर 1 पे दोस्तों हमने पढ़ा भांगड़ा नागल। दोस्तों नंबर 2 पे हमने पढ़ा दामोदर घाटी। अब दोस्तों नंबर 3 पे पढ़ेंगे हीराकुंड। और दोस्तों ये 3 ही परियोजना थी बहुउद्देशीय परियोजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नंबर 3 पे पढ़ेंगे हीराकुंड। और दोस्तों कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों 1953 में ये प्रारंभ किया गया। और दोस्तों कहाँ पर? तो दोस्तों संबलपुर उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा में हीराकुंड 1953 में प्रारंभ किया गया। दोस्तों नदी की अगर बात आएगी कि कौन से नदी पर, तो दोस्तों नदी का नाम है महानदी। ठीक है दोस्तों, नदी का नाम है महानदी। तो दोस्तों मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक? मैंने आपको पढ़ाया प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। दोस्तों कौन सा मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता किसको दी गई दोस्तों? कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। और दोस्तों इसमें अचीवमेंट थे 2। दोस्तों पहला अचीवमेंट था, इसमें पहली उपलब्धि थी दोस्तों 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं प्रारंभ। तो दोस्तों पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना प्रारंभ की गई उसका नाम क्या था दोस्तों? भांगड़ा नागल, भांगड़ा नागल। दोस्तों कहाँ पर? तो दोस्तों बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। दोस्तों किसने बनाया? हार्वे स्लोकेम ने, हार्वे स्लोकेम ने। दोस्तों इसका उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन 17 नवंबर 1955 को किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या नाम दिया था? चमत्कारी विराट वस्तु की संख्या, चमत्कारी विराट वस्तु की संख्या। फिर दोस्तों हमने आगे पढ़ा, दोस्तों आगे हमने पढ़ा दामोदर घाटी। नंबर 2 पे दोस्तों दामोदर घाटी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना। कहाँ पर दोस्तों? झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल, अमेरिका की टेनेसी नदी पर, अमेरिका की टेनेसी नदी पर। और दोस्तों भारत की पहली परियोजना थी जिसमें कोयला, जल और गैस का यूज़ करके विद्युत उत्पादन किया गया था। फिर दोस्तों नंबर 3 पर पढ़ा हमने हीराकुंड। कब दोस्तों? 1953 में। कहाँ पर दोस्तों? संबलपुर उड़ीसा में। कौन सी नदी पर? महानदी पर। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे नंबर 2। दोस्तों नंबर 2 पे 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से, दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से उत्तर प्रदेश में, यूपी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई। तो दोस्तों यूपी में कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामूहिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, कब की गई? 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है दोस्तों, बात आती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होता है। तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक का मतलब होता है समाज, और दोस्तों विकास का मतलब होता है विकास करना। तो समाज के विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं, छोटे छोटे गांव के लिए जो काम किए जाते हैं, जैसे दोस्तों आंगनवाड़ी, ठीक है दोस्तों, चिकित्सालय, गाँव में चिकित्सालय खोल देना, यानी समाज के विकास के लिए छोटे छोटे कार्यक्रमों को खोल देना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट में, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था, यानी टारगेट डेवलपमेंट जो रेट थी, वो दोस्तों निर्धारित की गई थी 2.1%। दोस्तों इनका जो टारगेट था इस पंचवर्षीय योजना में, इनका टारगेट जो प्राप्त करना था वो था दोस्तों 2.1%। लेकिन दोस्तों इन्होंने प्राप्त कितना किया? इन्होंने प्राप्त किया दोस्तों 3.6%, यानी कि ज़्यादा। दोस्तों टारगेट था 2.1% का, प्राप्त किया 3.6% का, यानी टारगेट से भी ऊपर इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त की इस परियोजना में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पूरा दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेकंड पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।